नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप देख रहे हो HSSC, HCF एंड LCM हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और पहले वाले वीडियो से जो आपका प्यार मिला है, जो आपका सपोर्ट मिला है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं आभारी हूँ। बच्चों, इसी तरह से हम साथ बने रहेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। जैसे ही एग्जाम होगा, सबका एग्जाम भी क्लियर होगा, लेकिन कंटिन्यू रहना है, तैयारी करनी है ताकि चीजें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो हम अब टाइम खराब नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं क्लास। जो HCF LCM के पहले हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उससे आगे हम पढ़ेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सब हम करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन आपका। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जी 5/6, 1/2 और 3/4 का एलसीएम आपको बताना है। लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इन सब का। तो भिन्न में जब आपको एलसीएम बताना होता है तो ऊपर वाले का यानी एंस का क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। हर का क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। ठीक है, तो इन सब का ऊपर वालों का एलसीएम कितना होगा, तो 5×3 15 हो गया बच्चे। और एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर निकालना है। हाई लोएस्ट क्या करना है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। गुणज निकालना होता है यानी ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड निकालना होता है, यानी ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। ठीक है, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है। क्या यहाँ पर 2 है, हाँ जी यहाँ पर भी 2 है। क्या यहाँ पर 2 है, हाँ जी यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा यानी 15/2 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। 2497 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग 3, 4, 5, 6 से प्रत्येक से विभाजित हो। इसका मतलब क्या है कि जी सबसे पहले ऐसी संख्या चाहिए हमें जो इन चारों से पूरी पूरी भाग हो। तो वो संख्या कौन सी होगी भाई, इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे, लेकिन 3, 4, 5 और 6 से भाग होने वाली संख्या यानी इनका एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या उठा लो 6। यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो 5 और 6 में तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो 5 लेना पड़ेगा। 4 में तो 2 यहाँ पर आ गया, 1 2 रहता है वो ले लो। और 3 तो यहाँ पर आया हुआ है 6 में, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। यानी वो संख्या क्या है, एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2497। तो आपको पता है कि जी यहां से इसके अंदर कुछ जोड़ना है, तो सबसे पहले तो हम इसी को भाग करके देख लेते हैं। 2497 को किससे करना है, 60 से भाग करना है। अगर 400 से करूं, 40 से करूं तो कितना आता है, 2400 आता है। ठीक है, तो 41 से कर देता हूं गुना, तो कितना हो जाएगा, 2460 हो जाएगा। बचेगा कितना भाई, तो 7 बचा, 3 बचा, 37 बच गया। ये जो बच्चे 37 बचा है, इसके अंदर कुछ जोड़ना है, इस संख्या में कुछ जोड़ना है और वो भाग होनी चाहिए पूरी पूरी किससे, 60 से भाग होनी चाहिए। तो 37 में क्या जोड़ूं कि वो 60 बन जाए, क्योंकि 37 को अगर मैं 60 बना देता हूं तो वो संख्या पूरी पूरी भाग होने लग जाएगी ना। तो 37 में क्या जोड़ूं कि 60 बन जाए, यानी 60 में से 37 घटा करके देख लेते हैं कितना आएगा, 23 आएगा। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 23 होगी जो इसके अंदर जोड़नी पड़ेगी ताकि ये पूरी पूरी इन सब से भाग हो जाए। ठीक है, चलो ये तो था बेसिक। आपको कैसे करना है, ये संख्या दी हुई है बच्चे और इन सब से पूरा पूरा भाग होनी चाहिए और ये संख्याएं जोड़नी है। क्वेश्चन है पीजीटी हिस्ट्री के पेपर में आया हुआ। तो क्या करोगे, आपको जोड़ना है और वो संख्या तो यहां से आपने देख लिया कि जी 5 से भाग होनी चाहिए। और 5 से भाग होने के लिए तो डिविजिबिलिटी के चैप्टर में हमने पढ़ा है, जिसने डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा है
वो जाकर के पहले डिविजिबिलिटी जरूर पढ़ लेना। नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में आपको 2 क्लासें मिलेंगी डिविजिबिलिटी की, एक 1 घंटे की है, एक 40 मिनट की है। दोनों क्लासें आप देखोगे तो वहां से चीजों को समझ पाओगे अच्छे से, कौन सी संख्या किससे भाग होती है। ठीक है, 5 से कौन सी संख्या भाग होगी जिसके अंतिम अक्षर 0 और 5 हो, यानी इसके अंदर जोड़ने के बाद या तो अक्षर लास्ट का 0 बनना चाहिए या 5 बनना चाहिए। हमने 23 जोड़ा, यानी 7 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 7 3 10, 0 बन रहा है। 7 में 1 जोड़ोगे, ये जोड़ोगे तो 7 में 1 जुड़ेगा ना, 7 और 1 8 बनेगा। 7 में ये 27 जोड़ोगे यहां पर टोटल में, तो 7 से 7 जोड़ोगे, 7 और 7 14 का 4 आएगा ना भाई, और 9 और 7 कितना होगा, तो 16, 16 का 6 आएगा। कहीं भी आ रहा है और कुछ भी, यहां पर ही एक 0 आ रहा है, यानी ये 23 इसका आंसर होगा, बाकी सब नहीं होंगे। तो सीधा भी कर सकते थे, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी अगर चीजों को आपने समझा है तो। ठीक है, चलें आगे। चलो, मैं आपको सब तरीके बताऊंगा बच्चे अच्छे से, किसी किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का न्यूनतम समापवर्तक संख्या क्या है, यानी लोवेस्ट यानी कॉमन मल्टीपल इसने दिया है, यानी एलसीएम दिया है कितना 840, और उसका महत्तम समावर्तक 14 है, उनमें से एक संख्या 42 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा था कि जी एलसीएम गुना में एचसीएफ, पीछे वाली क्लास में मैं बता चुका हूं बच्चे क्यों होता है। अगर दो संख्या x और y है तो इन संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, डिटेल में देखना है तो एचसीएफ एलसीएम की क्लास होती है आपकी रात को 9:30 से 10:30 तक। ठीक है, और उससे पहले जो एनटीपीसी की लाइव क्लास होती है, ये क्लास भी लाइव होगी बच्चे, और एनटीपीसी की लाइव क्लास होती है 8:30 से 9:15 तक। ठीक है, तो इस टाइम आप लाइव आ सकते हो। एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर होगा x इंटू में y। तो एलसीएम आपको दिया हुआ है 840, गुना में एचसीएफ आपको दिया हुआ है 14। एक संख्या आपको दे रखी है कितनी 42, दूसरी संख्या आपको बतानी है। क्या गुना करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा यहां से देख सकते थे कि जी 840 और इसकी गुना करेंगे, एक 0 बन रहा है ना, ऑप्शन में एक 0 तो होगा ही होगा, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा यहां से 0 के बाद अगर इस 0 को छोड़ देता हूं, यानी यहां से सब 0 को छोड़ देते हैं तो 4 चौके 16। ठीक है, 6 आ रहा है ना। अब मैं इस 42 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो करके देख लेते हैं। 42 को यानी 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 के साथ, 8 दूनी 16, 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, और कहीं आ रहा है 2 दूनी 4 होगा, 4 आएगा यहां से, यहां पर 4 दूनी 8 होगा तो यहां से तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, और यहां से करके भी देखते तो 8 दूनी 16, लेकिन यहां पर तो 0 नहीं बन रहा ना, ये तो पहले ही कट गया, तो ये कट जाएंगे दोनों, आंसर बचा एक कितना 280। यहां से आप देखते बच्चे यूनिट डिजिट आपका क्या आता, एक तो आनी चाहिए थी 0, इस 0 को छोड़ दें, उसके बाद में नंबर क्या आना चाहिए था, 4 चौके 16 का 6 आना चाहिए था यूनिट डिजिट। तो यहां से यूनिट डिजिट 6 बनाने के लिए ऑप्शन क्या उठाना पड़ेगा, तो इस 0 को इन 0 को छोड़ देंगे, और जिसमें 0 नहीं है वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो अगर 28 को मैं 42 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 दूनी 16 का 6 यूनिट डिजिट आता है, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, करके काटना चाहते हो तो कट भी जाएगा। किस पर कटेगा, तो ये 14 3 42 होता है, 3 दूनी 6 होगा, बचेगा कितना 2, तो 24 का 8 3 24 और 0 280 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आया था फीमेल MPHW के एग्जाम में। ठीक है, चलो HCF बताना है बच्चे, फ्रैक्शन में दे रखा है 6/7, 8/3, 4/21। HCF बताना है, यानी ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का क्या लोगे HCF लोगे, तो कॉमन क्या है यहाँ पर 2 गुना 3 होता है, ये 2 की पावर कितनी है 3 है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 ही है ना यहाँ पर, तो कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और ऊपर 2 1 में ही है, तो ये आंसर होगा। करके देखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले के तो एलसीएम लेना, 7 के 21 और 21 यहाँ पर है, तो एलसीएम क्या होगा 21। सबसे बड़ी संख्या को देख लो, अगर बाकी दोनों संख्याएं आपकी भाग हो रही है उससे, तो आप कर सकते हो सीधा 2/21।
ठीक है, एलसीएम एचसीएफ लेना सीखना है तो आपको उस क्लास में आना पड़ेगा। कौन सी में? जो हम बेसिक से कर रहे हैं, फील्ड इंस्पेक्टर स्टोर के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, स्टाफ नर्स के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बच्चे आपने ये मान लिया कि जी x रेशियो y में दो संख्याएं हैं, तो संख्याएं क्या होंगी? तो जो कॉमन निकालते हैं वही तो एचसीएफ होता है ना, तो 37x और 37y हो जाएंगी। ठीक है, और इनका गुना करें तो कितना होगा? 37 गुना में 37 गुना में xy बराबर किसके होगा? तो 4107 के। एक 37 से काटोगे मेरे भाई, तो 37 से कम 37, बच गया कितना? 4। 37 से कम 37, बच गया कितना? 3। तो 37 से कम 37, 111 पे कटा, और 37 ये कितना होता है? 111, यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो पेयर कैसे ले सकते हैं? x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कुछ इसी तरह से लोगे, बाकी तो कोई और पेयर बनने वाला ही नहीं है। तो इसने पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, तो रेशो में बड़ी, तो वो बड़ी संख्या ही होगी। यहाँ पर 3 है ना रेशो में बड़ी, और 1 की वैल्यू कितनी होगी? अब आपको यहाँ पर संख्या बतानी है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आप अगर 3 रखोगे तो 37 ये कितना होता है? 111 होता है। x की वैल्यू 1 रखोगे तो वो आ जाएगी 37। बड़ी संख्या कौन सी? 111, तो वो आपका आंसर। ठीक है भाई, चलो यहां से आप सीधा भी देख सकते थे कि जी अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्या क्या होंगी? संख्या 37 का मल्टीपल होंगी, और 37 का मल्टीपल जो आपको दिखाई देगा वो आपका आंसर होगा। और अगर दो मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं 37 के, फिर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। प्यारे बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन ऑप्शन काटने हैं तो कैसे काटोगे? स्टेशन सुपरवाइजर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25 और 40 तथा 75 से विभाजित हो। 15, 25, 40 और 75 से पूर्ण विभाजित हो। अब क्या है, किसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले इनका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, इनका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। तो पहले मैं बेसिक से बता देता हूं आपको चीजें, फिर मैं बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन आप ऑप्शन आपके कर सकते थे। क्या दिया हुआ है? 15, 25, 40 और 75। सबसे बड़ी संख्या आपने उठा ली एलसीएम लेने के लिए 75। अब 15 तो पूरा को पूरा यहाँ पर है, 15 5 75 होता है। ठीक है, 25 तो 25 भी यहाँ पर है, 25 3 75 होता है। 8 5 40 होता है, 5 तो यहाँ पर है, क्या 8 है यहाँ पर? 8 नहीं है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और 75 तो आपने उठाया ही था, तो 75 8 कितना होता है? 600 होता है। तो 600 क्या आ गया भी? एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कुछ इस तरह से, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप कर सकते थे वैसे 999 होती है। अगर आप इसको 60 से भाग करोगे तो 60 एकम 60, 399, 6 पर जाएगा 360, फिर 399, फिर 6 पर जाएगा 360, यहां से 39 बचेगी। ठीक है, कितना बचेगा? 600 से करना था ना भी, 60 से क्यों? एक मिनट, 600 से करना, 600 से करोगे तो ये बचेगा, उसके बाद में ये उतारा, फिर 6 पर जाएगा 3600 हो जाएगा, 399 बचेगा। ठीक है, यहां से नीचे नहीं होगा, 399 बचा है, यानी इस संख्या में से मैं क्या घटा दूं? 399 घटा दूं तो वो संख्या आपको मिल जाएगी। इस संख्या में से 399 क्यों घटाना है? क्योंकि ये शेषफल बच रहा है। अगर ये 399 नहीं होता तो वो संख्या पूरी भाग होती, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती, जो 600 से पूरी भाग होती है। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 9600 हो जाएगा। लेकिन आप कैसे कर सकते थे? आप कुछ इस तरह से भी कर सकते थे बच्चे, कि जी यहां से संख्या क्या हो रही है? इन सबसे भाग हो रही है। ठीक है, संख्या 15 से भी भाग हो रही है, तो 3 से भाग तो होनी चाहिए। 3 गुना 5 होता है, 3 से भाग होनी चाहिए। डिजिटल सम देखेंगे तो 9 और 4 13, 13 का डिजिटल सम 4, लेकिन ये तो 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 9 17, 17 का डिजिटल सम 8, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बच गए 2 ये ऑप्शन, इसका 9 हो रहा है, इसका 6 डिजिटल सम हो रहा है, तो ये तो दोनों ही हो रहे हैं भाई। अब आप ये देखोगे कि जी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999।
और लगभग हमारा एलसीएम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। तो भाई इतना गैप तो नहीं होगा ना किसी 999 का गैप हो, 600 से तो गैप वो कम ही रहेगा ना, 600 से तो कम ही घटाएंगे। 600 घटा दिया तो फिर तो आपने एक मल्टीपल ही निकाल लिया उसमें से, तो 600 तो नहीं निकालेंगे, तो ये 9000 तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा 9600 होगा। ठीक है, अब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कैसे करते हो, टाइम क्वेश्चन में कितना लगाते हो। ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन आपकी सोच कितनी विकसित है ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। ठीक है भाई, चलो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। बहुत बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। देखो इसने कहा कि जी 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर 7 शेष पर बचे। तो हमने किया क्या होगा यहाँ पर, अब मैं एलसीएम निकाल के नहीं दिखाऊंगा, आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से किया गया होगा। सबसे पहले क्या किया गया होगा, इन सबका एलसीएम निकाला होगा, और 7 शेष पर बचे तो वो संख्या आएगी ना एलसीएम, तो जो इन सबसे पूरा पूरा भाग होती है। ठीक है, लेकिन 7 शेषफल बचाना है तो इस एलसीएम में 7 जोड़ दिया होगा, फिर हर केस में 7 शेषफल बचेगा। तो भाई यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो एलसीएम में 7 जोड़ा गया है। ठीक है, तो एलसीएम पर वापस लाने के लिए 7 माइनस कर देते हैं, सब में से 7 माइनस कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा वापस। अब क्या है, तो अब यहाँ पर 12 से भाग हो रही है, 36 से भाग हो रही है, 24 से भाग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जी 3 गुना 4 होता है 12। ठीक है, तो 3 से भी भाग होनी चाहिए, तो चेक कर लेते हैं अभी 3 से भाग होगी क्या। तो हमने क्या किया, 4 और 4 8 और 1 9, 9 में से घटाना है 7, डिजिटल सम निकालना है सीधा। ठीक है, 3 से चेक करने के लिए 9 में से 7 माइनस किया, डिजिटल सम आ गया 2, 2 डिजिटल सम आया तो नहीं होगा। यहां पर 5 और 2 7, 7 माइनस 7 डिजिटल सम आ गया कितना, 0, यानी ये हो सकता है। और ऑप्शन भी चेक कर लेना, ऐसे नहीं है कि वही आंसर हो गया, क्या पता और में भी 0 हो रहा हो। ठीक है, फिर आपको और कुछ चेक करना पड़ेगा। देखो यहां से क्या है, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 का 3, वैसे आप 12 में से 7 घटाओगे डिजिटल सम आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आया तो ये भी क्या होगा, ये भी डिजिटल सम इसका 5 आ रहा है, तो 3 से भाग नहीं होगा, ये भी कैंसिल। और सीधा घटा करके देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 108 में से आपने 7 घटा दिया 101, फिर डिजिटल सम कर लो 2 आ रहा है, 8 और 1 9 माइनस 7 करोगे फिर भी डिजिटल सम निकालोगे 2 आएगा, वो हर केस में बराबर ही रहता है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका सही आंसर ये होगा। ठीक है, दूसरी बात और क्या कर सकते थे, आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते थे कि जी 16 आए हुए 4 गुना 4 होता है, यहाँ पर भी 4 होता है, तो 4 से भी भाग होनी चाहिए संख्या, तो 4 से भाग होनी चाहिए, तो 144 में से 7 घटाया, तो 144 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 137 बचेगा ना। क्या ये 4 से भाग हो रही है, तो लास्ट के 2 नंबर 4 से भाग होनी चाहिए, 4 से भाग होने के लिए तो नहीं हो रही। 151 में से आपने 7 घटाया, 51 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 144 आएगा, और 144 क्या है, तो 44 लास्ट में आ रहा है, तो वो 4 से भाग हो रही है, यानी ये संख्या 4 से भाग होगी। क्या ये होगी भाई, तो ये 158 आएगा। क्या 58 4 से भाग होता है, नहीं होता। इसी तरह से ये 101 आएगा, क्या 01 4 से भाग होता है, नहीं होता, तो वो आंसर वैसे भी बन जाता। ठीक है, बहुत से तरीके करने के, लेकिन उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको फैक्टर्स समझना पड़ेगा, यूनिट डिजिट नंबर समझना पड़ेगा, वो चीजें आपको देखनी जरूरी है बच्चे। आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, वो चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन आप एग्जाम को आसान कैसे बना सकते हो वो चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपको सब चीजें बता रहा हूं, ताकि आप ये बात समझ सको कि वो चीजें हमारे लिए पढ़नी क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तरीका क्या था, तरीका कुछ ऐसा था कि जी यहां से एलसीएम निकालते, बेसिक से करते, तो एलसीएम निकालते, मैंने लिखा यहां पर 15, 15 यहाँ पर 9 है तो 3 3 9 होता है, ये 5 3 15 होता है, 3 एक बार तो यहाँ पर आ गया, एक बार रहता है, यहाँ पर 3 एक बार तो आ गया, लेकिन 2 बार 2 नहीं आया हुआ, 6 वाला 2 यहाँ पर रहता है, तो ये हमने लिख दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 2,
तो ये 3 गुना 3, ये तो 2 बार आ गया, यानी ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहाँ पर एक 5 आ रहा है, एक 5 की कमी है तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। एक 2 आ रहा है, एक 2 की कमी है तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 हो गया, 3 3 900 हो गया। एक तो तरीका था ये, ठीक है। जो एक बार आ रहे हैं या जो 3 बार आ रहे हैं उनको इवन पावर में लेकर के जाना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो 3 की पावर 2 थी, तो ये तो इवन पावर में ही है, स्क्वायर बन जाएगा परफेक्ट। लेकिन यहाँ 2 एक बार आया हुआ है तो इवन पावर में लेके जाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 5 एक बार आया हुआ है तो एक बार 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका परफेक्ट स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा जो इन सबसे भाग होता है। पहले एलसीएम निकाला तो संख्या तो वही होगी ना जो भाग होगी उससे, उसके बाद अगर किसी भी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कर रहे हैं। और तरीका क्या था? और तरीका कुछ ऐसे है बच्चे, देखो। पहली बात की परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ये हमने रूल पढ़े हैं कि 2 3 7 8 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो कहीं पर दे भी नहीं रखा है 2 3 7 8। तो भाई तो डिजिटल सम क्या नहीं होता? डिजिटल सम क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का? 1 4 7 और 9 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का होगा। लेकिन ये नहीं कह रहा मैं कि जी जिनका डिजिटल सम ये होता है वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ऐसा नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 और 9 होगा, लेकिन सबका जिनका डिजिटल सम ये होता है वो सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ये बात सच नहीं है, ठीक है। जैसे आपने 5 और 4 9 लिया, क्या 450 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 5 और 4 9 आप सीधा ले लो, 45 ले लो, क्या 45 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना उसका डिजिटल सम इनमें से ही कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, दिख ही रहा है आपको। 36 भाई, तो 36 क्या 15 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। दूसरी बात, 15 से भाग नहीं देखोगे तो 5 से तो जरूर देखोगे ना, तो 5 से होने के लिए 5 और 0 चाहिए, लास्ट में नहीं है। यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर 0 भी है, लेकिन ये 225 परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन 6 से भाग होना चाहिए, और 6 से भाग होने के लिए 2 और 3 से दोनों से भाग होना चाहिए, और 2 से भाग होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए। ये तो इवन ही नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो आपका आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 693 तथा महत्तम समावर्तक 11 है तथा इनमें से एक संख्या 900 कितनी है 99 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो एलसीएम 993, एचसीएफ 11 बराबर क्या है 99, और गुना में क्या कर दोगे सेकंड नंबर। तो वो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए वो बताना है। तो 3 एकम 3, यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। और यहाँ पर 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो 9 चौके तो 36 होता है, ये तो नहीं होगा। 9 दूनी 18 तो 8 आ रहा है, 9 सात 63 ये हो सकता है, 9 पंजे 45, 45 लिखा हुआ ना, 9 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 पंजे 45, ये नहीं हो सकता, तो 77 होगा। काट के देखोगे तो भी आ जाएगा, 9 पर जाएगा 11 99, यहाँ पर काटोगे 9 सात 63, 6 बच गया, 9 सात 63 77, ठीक है भाई, ऐसे भी आ जाएगा। बड़ी हो छोटी हो चीजें, कुछ आपको संख्याएं बड़ी हो छोटी हो आप कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहता है, 3 संख्याओं का और क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, अनुपात दे रखा है आपको, तथा उनका एलसीएम दे रखा है कितना 2400। उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा वो आपको बताना। तो आपको पता है कि जी हमने मान लिया एचसीएफ है उनका x, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, रेशो आपको दिया हुआ है, एचसीएफ आपने मान लिया, तो संख्या क्या होगी, पहली होगी 3x, दूसरी होगी 4x, तीसरी होगी 5x। एलसीएम कैसे निकालते हो, तो कॉमन फैक्टर एक बार कॉमन क्या है x है, और बाकी जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर बच गया 4, और यहाँ पर बच गया 5, तो कितना हो गया 5 के 20 दिए 60x हो गया। लेकिन एलसीएम तो आपको दिया हुआ है ना, कितना है 2400। एक 0 से एक 0 कटेगी, 4 पे काटोगे 40 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 40 आपके पास। पूछा क्या है, तो महत्तम समावर्तक, तो x की वैल्यू ही तो निकालनी थी, एचसीएफ ही माना था वो, तो 40 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये देखो,
ये तुम खुद कर सकते हो, 2/3, 4/6 और 8/27 है लघुत्तम समावर्तक निकालना है। इसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कलर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे आपके, ठीक है। ये देखो क्या कहता है भाई, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है, और दूसरा नंबर क्या है, 2 गुना में 3 की पावर 4 गुना में 7 की पावर 1 का महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब ही यही होता है कि जी वो किससे भाग हो, उनमें से कॉमन नंबर निकालना है। यहाँ पर उस जिससे भाग हो रहा है यहाँ पर भी उसी से भाग होगा, कॉमन निकालना है। तो 2 की पावर 2 है यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 कॉमन आएगा ना भाई, ठीक है। और यहाँ पर 3 की पावर 2 कॉमन, यहाँ पर 3 की पावर 4, तो कॉमन कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा। यहाँ पर 7 की पावर 2 है, यहाँ पर 7 की पावर 1 है, तो कम वाली कॉमन आएगी ना, तो 7 की पावर 1 आ जाएगी। तो 9 दूनी 18, 7 126, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलें आगे, देखो इन सब का आपको क्या करना है, महत्तम समावर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर होता है, इसका मतलब क्या है कि ये दी हुई संख्याएं इन सब से भाग होगी, ठीक है। अगर दी हुई संख्या इन सब से भाग होगी तो क्या 360 54 से भाग होता है, नहीं होता। आप करके देख लोगे, 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 5 30 300 और 24 324, 324 के बाद में तो 54 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 8 बन रहा है, फिर से 0 नहीं बन रहा, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। 36 से 360 तो भाग हो रहा है, क्या 54 36 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। क्या 108 आ सकता है, तो सबसे छोटी संख्या ही 54 है, इसको 108 से कैसे भाग करोगे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, तो आंसर 18 होगा बच्चे, 18 से सब संख्याएं भाग होगी। और किस तरह से कर सकते हो, तो इसको मैं फैक्टर्स में तोड़ता हूं 54 को, तो किस तरह से तोड़ोगे, 18 3 54, 9 दूनी 18, 3 की पावर 3 होगा और 2 की पावर 1 होगा, 27 दूनी 54 होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 288 को तोड़ोगे, 144 दूनी तो 12 की पावर 2, 12 की पावर 2 का मतलब है 4 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 12 हुआ ना, ये 3 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर कितनी होगी 5, ठीक है, और 3 की पावर 2, 32 में, हाँ जी, ठीक है। 320 में से 32 घटाओगे 288 आता है। 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर 1 यहां से और एक 10 वाले से 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब यहां से जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लो, यहाँ 3 की पावर 3 है, 2 की पावर चेक करते हैं पहले, 1 है 5 है 3 है, तो 2 की पावर तो 1 ही आएगी बात, ठीक है। यहाँ से 3 की पावर 3 है या 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 बार आ जाएगी, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा बच्चे। कुछ इस तरह से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये निकाल करके देखने की जरूरत नहीं है आपको, चीजें आपको करनी है बिल्कुल आसानी से जैसे आपकी बन सकती है, ठीक है भाई। चलो चलें आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम कीजिए जो 62 132 237 को विभाजित करे तो समान शेष देती है। समान शेष देती है, इसका मतलब क्या है कि जी 62 132 और 237, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि जी हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस हमने निकाला, यहां से कितना आएगा भाई, तो 62 घटाओगे 2 घटा दिया 30 और 60 घटा दिया 130 में से, तो कितना होगा भाई 70, ठीक है। और यहां से अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा कितना, तो 140 105 105, ठीक है। अब जो आपका आएगा
जो ऐसी संख्या इसने पूछी है, तो डिफरेंस का आप HCF ले लोगे तो वो संख्या होगी जब इनसे भाग करोगे तो इनसे भाग करने पर समान शेष देती है। तो इन दोनों का HCF कितना होगा, तो ये भी 35 से भाग होती है, ये भी 35 से भाग होती है, तो 35 दूनी 70 होता है, 35 की 105 होता है, तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे कलर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था भाई, ऐसी बात नहीं है एग्जाम में बैठते तो ये आपको बढ़िया भी लगता है, आप कहते जी पेपर टफ आ गया। 7 का वह सबसे छोटा गुणांक जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर शेष 4 देता हो। तो एलसीएम, गुणांक का मतलब क्या है, मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा तो लोवेस्ट, और कॉमन तो हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इन सबसे पूछा है। तो 7 का वह सबसे छोटा गुणांक, तो सबसे पहले तो बात आती है कि जी 7 का गुणांक होना चाहिए, तो 7 से तो भाग होना चाहिए पूरा पूरा, तो 74 क्या 7 से भाग होता है, नहीं होता। 184 भाई, तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 4, तो 44, फिर भी नहीं होगा ये। 7 एकम 7 बचेगा 2, 24 नहीं होता। 7 5 35 और 7 दूनी 14, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 7 का गुणांक तो होना चाहिए पहले, तो ऑप्शन में गुणांक चेक कर लिए। आप अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं फिर, तो आप ये चेक करते हैं कि जी 7 से भाग करने पर शेष जो बच रहा है वो के वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके, वो मैं आपको करवाऊंगा HCF LCM के अंदर वहां पर चैप्टर में, ठीक है। तो वो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे आपके लिए। क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में करना है, एग्जाम को आप किस तरह से हैंडल करोगे उस टाइम सिचुएशन को, क्वेश्चन को, अगर आपके पास 5 सेकंड बचे हैं तो कैसे आंसर करना है, वो सब चीजें हम सीखेंगे। तो आरबीआई नहीं, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी क्लास होती है 8:30 से 9:15 बजे। आपकी बेसिक क्लास जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, HSSC हो चाहे रेलवे हो चाहे SSC हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्लास होती है 9:30 से 10:30 बजे। सुबह आपकी क्लास होती है HSSC, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो क्लास है आपकी, ये वाली क्लास है, ये सुबह 9 बजे आती है आपकी, ठीक है। इसके बाद में जो दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आती है वो आपकी आती है 10 बजे सुबह। और जो लाइव क्लास आपकी होती है, जो लाइव क्लास आपकी होती है वो किस टाइम होती है, 8:30 बजे शाम को एनटीपीसी वाली क्लास होगी, और 9:30 बजे शाम को, रात को 9:30 बजे, तो ये आपकी बेसिक मैथ की क्लास होती है, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आपको कहां पर जाना है, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर जा करके मैथ्स बाय प्रदीप साहू सर्च करना है, और वहां से टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, इसमें इतना ही। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उनकी रिवीजन करते रहो, और एग्जाम बहुत नजदीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।